हेलो नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ रहे हैं बड़ी खबर के साथ और इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम जुड़ रहे हैं। और हमारे देश के जितने भी पेंशनर हैं उन सभी के लिए जो है एक बड़ी खबर आई है। जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन 18 महीने के एरियर का न्याय पत्र क्या मिलेगा बड़ा फायदा, पूरी अपडेट के साथ हम लोग जो है इस वीडियो में जुड़े हैं। नमस्कार दोस्तों। क्या ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई दे रही है? क्या 18 महीने के एरियर को लेकर सामने आए न्याय पत्र में कोई बड़ा रास्ता जो है वो खुल सकता है? और क्या आने वाले समय में लाखों पेंशनरों को राहत मिलने की संभावना बढ़ रही है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जो है वो विस्तार से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इस पूरे मामले में आगे क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं जो क्या खबरें हैं ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा पिछले कई वर्षों से जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर के लाखों पेंशनर लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई राहत और अन्य सुविधाओं की जो है वो मांग कर रहे हैं। इसी बीच 18 महीने के एरियर और न्याय पत्र को लेकर भी जो है वो चर्चा तेज हुई। कई पेंशनर जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो न्याय पत्र में क्या है ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जिस न्याय पत्र की चर्चा हो रही है उसका उद्देश्य पेंशनरों की मांगों और उनके पक्षों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना हो सकता है। इस तरह के पत्रों के माध्यम से पेंशनरों को यह आग्रह करते हैं कि लंबित मांगों पर जो है वो गंभीरता से विचार किया जाए और जल्द जो है वो निर्णय लिया जाए। क्योंकि दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनरों का मुद्दा बहुत पुराना है। 18 महीने एरियर डीए का भी जो है वो मुद्दा काफी पुराना है और सभी कर्मचारी चाहते हैं जो जल्द से जल्द इनका हक इनको जो है वो मिले। हालांकि यदि इस किसी दस्तावेज को लेकर आधिकारिक या सरकारी आदेश जारी जो है वो होता है तो उसे अंतिम निर्णय जो है वो माना जाएगा। मैं बात करूं 18 महीने के एरियर की चर्चा की, तो दोस्तों पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर विभिन्न मंचों पर जो है वो 18 महीने एरियर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कई पेंशनर यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में कोई एरियर मिलेगा या नहीं। यह समझना जरूरी है कि जब सरकार या संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता है तब तक किसी भी एरियर को जो है वो निश्चित नहीं माना जा सकता। इसीलिए किसी भी वायरल खबर पर भरोसा करने से पहले अधिकारी सूचना का जो है वो इंतजार करना सबसे सुरक्षित तरीका है। हमारे जितने भी पेंशनर हैं, लाखों चैनल वाले जो है वो दिखाते हैं जो एरियर मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर कोई आधिकारिक सूचना नहीं आती तब तक आप इन खबरों पर जो है वो विश्वास नहीं करें। और सही और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को आप देखिए, उस पर सही और सटीक जानकारी मिलेगी आपको। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लाखों कर्मचारियों तक जो है ये खबर पहुंचे और आप लोगों की मांगों को लेकर लगातार जो है हम वो मुद्दा उठाते हैं, चर्चा करते हैं, सही और सटीक जो है वो जानकारी आपको देते हैं। आगे मैं बात करूं पेंशनरों की मुख्य मांगों की, तो देश भर में ईपीएस 95 पेंशनर जो है लंबे समय से कई महत्वपूर्ण मांगे उठा रहे हैं। इनमें जो उनकी प्रमुख मांगे हैं वो है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई के अनुसार राहत, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, लंबित मुद्दों का जो है वो शीघ्र समाधान हो, पेंशन व्यवस्था को जो है और मजबूत बनाना। इन मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर सरकार के समक्ष अपनी बात रखी जाती है। क्या कोई फैसला जो है वो आ सकता है जल्द? जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। क्या जल्द कोई फैसला आ सकता है? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, लगातार जो है वो हमारे पेंशनर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, पत्र, कई मंत्री सांसद से मिलते हैं, वित्त मंत्री मनसुख मांडविया जी से भी मिलते हैं। लेकिन मनसुख मांडविया जी ने हाल ही में कहा था जो पेंशनरों की मांग जल्द पूरी होगी, इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है जो जल्द कोई बड़ा फैसला आ सकता है। यही जो है वो सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम सरकारी घोषणा जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यदि सरकार भविष्य में कोई निर्णय लेती है तो उसका लाभ पात्र पेंशनरों को निर्धारित नियमों के अनुसार मिल सकता है। और क्या वो नियम है वो भी आपको मैं बताऊंगा।
इसी वजह से लाखों पेंशनरों की नजर आने वाली सरकारी फैसले और आधिकारिक घोषणाओं पर बनी हुई है। पेंशनरों का क्या करना चाहिए देख लीजिए। जितने भी पेंशनर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा न कीजिए। केवल इस चैनल पर दिखाए गए खबर पर भरोसा कीजिए या आधिकारिक वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए। जब तक कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक किसी भी खबर को जो है वो आप सही ना मान। यदि भविष्य में कोई आधिकारिक आदेश जारी होता है तो उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आपके लिए हम लेकर आएंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक शेयर लाखों पेंशनरों तक सही जानकारी पहुंचाने में वो मदद कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।